वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। तो चलिए हम लेकर के आ गए हैं साइंस का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था 4 फरवरी को, उसका कंप्लीट आंसर की लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। ये हमारे पास सेट जो है ई है। क्या है? ई सेट है। आपका किसी भी सेट हो आप उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड कुछ खास नहीं पूछा है, बट उसका लेवल थोड़ा सा हाई किया, मतलब डीपली पूछा है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन हुए हैं। देखिए कितना कैसे क्वेश्चन पूछा है वो मैं बताता हूँ। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी पूछा है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा है जिसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन कर गए थे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दे आर प्रीटी डॉट दे आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको चुनना है। क्या चुनना है? कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही व्यक्ति में सुंदरता और इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे बस एंड लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा ए, एक का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डू यू स्टिल डैश टू द क्लब। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको डू दिया हुआ है। हमने बताया था कि डू डज डिड अगर आपको दिख जाए तो V1 लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे V1 क्या है? तो V1 आपका ये देखिए बिलोंग हो जाएगा 2 का C, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस थोड़ा सा कंफ्यूज लगा होगा, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो करेक्ट सेंटेंस देखिए ध्यान से, पहला है देखिए करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए इसका कोई ग्रामर का कोई खास रूल नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, फिर है एट टाइम, ठीक है। फिर एट टाइम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑन टाइम है। क्या है? ऑन टाइम है, तो ऑन टाइम होगा, यानी 3 का ए हो जाएगा। चलिए सही है। 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हु डैश ऑन द फोन, मतलब फोन पे कौन है, ठीक है। तो देखिए हु के साथ वर होगा नहीं, आर होगा नहीं, एम होगा नहीं, मतलब साफ आंसर पता चल रहा है कि क्या होगा। तो हु के साथ इज होगा, हु इज ऑन द फोन, 4 का ए हो गया, ठीक है। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल 100% सही है। अगर आप कहीं ना कहीं से मिलाए होंगे तो आप एक बार फिर से मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए भले हम लेट से लाते हैं लेकिन एकदम कंप्लीट लाते हैं, ठीक है। आप मिला लीजिए, और थोड़ा सा बिजी रहने के कारण मतलब जल्दी में अपलोड भी नहीं कर पाते हैं हम। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। अब देखिए ये जो सेंटेंस है किस टाइप का है। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है हाउ स्वीट इट स्मेल्स, ठीक है। स्मेल्स के आगे देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, बस ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो 5 का सी हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माय स्पीच, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शी इंटरप्टेड मी थ्रू माई स्पीच, तो मिडवे हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, 6 का सी होगा, मिडवे। ओके, चलिए ये जिसका भी क्वेश्चन है वो गलत है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए यहाँ पे टेडियस, टेडियस का सही स्पेलिंग जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, इसका मतलब थकाऊ होता है, TEDIOUS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। ठीक है, रमेश, रमेश, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन, ब्रेकिंग डाउन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्रेक डाउन। ठीक है, रमेश ब्रेक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही सॉ अ स्नेक डैश द अवोक। अब यहाँ पे देखिए वह जो है एक स्नेक देखा, कब, जब, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का ए, 12 का क्या होगा, ए, वेन होगा। ही सॉ अ स्नेक वेन ही अवोक, जब उसने उठा तो वह एक क्या देखा, स्नेक देखा, 12 का ए होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज लेग्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव। अच्छा यहाँ पे पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। हम एक ट्रिक बताए थे कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो आंसर में वॉज वर्ब खोजिए। अब आंसर में देखिए यहाँ पे वॉज यहाँ पे है, ठीक है, और एक वॉज यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्ट V2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये ए होगा नहीं, 13 का क्या होगा, सी होगा। मतलब क्वेश्चन में V2 है, आंसर में वॉज या वर्ब खोजिए, तो 13 का सी हो जाएगा, सही होगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। इसका आपको बनाना है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब देखिए ये कमांड का क्वेश्चन है, तो सेड है, तो सेड टू है, सेड के बाद टू है, ऑर्डर में बदल जाएगा। तो ऑर्डर वाला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है, देखिए देखिए यहाँ 14 का क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस, यानी 14 का बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल इज, हॉस्टाइल का मतलब पता है क्या होता है, दुश्मन। तो दुश्मन का दोस्त उल्टा, दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, है ना। तो 15 का हो जाएगा सी, 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उल्टा पूछ रहा था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वी शैल गेट वेट इट फॉर। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ और वेन वाला ये सेंटेंस है, कंडीशनल वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि अगर इफ और वेन के बाद अगर रिक्त स्थान हो तो वहां पे V1 या V5 लगाइएगा। अब ये सेंस इट है तो इट के साथ रेंस होगा। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए इफ और वेन वाला कंडीशनल वाला है तो V1 या V5 लगेगा। 16 का क्या होगा, सी होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही इज वेरी डैश इन, क्या है, कैलकुलेटिंग, है ना, कैलकुलेशंस। ठीक है, ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, तो क्यू, क्यू का मतलब तेज, वह मतलब कैलकुलेशन में क्या है, तेज है। 17 का ए होगा। चलिए वेरी गुड। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, दे तो पता चल रहा है, दे, एक सेकंड,
इसको दे पता ही नहीं चल रहा है बॉस, ठीक है, ये यहाँ पे पता चल रहा है येट शायद है, ठीक है। तो एट वाला अगर सेंटेंस में मिले तो हैव नॉट या हैज नॉट होता है, तो दे के साथ तो हैव नॉट होगा, है ना, दे के साथ क्या होगा, हैव नॉट। अब हैव नॉट कहाँ पे, ये है, चलिए जो भी हो, हैव नॉट होगा इसका आंसर, शायद ये यहाँ पे हैवेंट है, मतलब हैव नॉट है, तो 18 का सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्या है, द माउंटेन्स, द माउंटेन्स पिक was, the mountain peak was dash away than the head, क्या पता नहीं चल रहा है, चलिए, माउंटेन पिक एवरेस्ट का चोटी फर्दर, चलिए 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए सही है, चलिए, नहीं 15 ना, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन था, पता नहीं चल रहा है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन साफ नहीं कोई भेजा है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। अब यहाँ देखिए डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, तो एक मिनट, मैनी यानी मच होगा, ठीक है, मच होगा, 20 का डी मच होगा, हाउ मच होगा, हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, ठीक है, 20 का डी। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, ठीक है, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, तो यहाँ पे एक क्या करा, मॉडल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सलाह दे रहा है ना, एडवाइस देने का काम कर रहा है, तो यू शुड होगा, यू शुड होगा, है ना, 21 का डी होगा, 21 का डी होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ से क्लीन दिखाई दे रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम वन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, ठीक है, मतलब कोई जो है वह लाइब्रेरी के पास वेट कर रहा है, तो आउटसाइड होगा, 22 का ये बिल्कुल सही है, चलिए जिसने भी बनाया उसका भी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू। अब ये देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट का, मतलब किसी से हम मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो नाइस टू मीट यू, हेलो इट इज, ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, 23 का डी होगा, एम हो नहीं सकता, आर हो नहीं सकता, इट के साथ एम लगेगा नहीं लगेगा, आर लगेगा नहीं लगेगा, वॉज तो पास्ट के सेंस में होगा ना, चलिए तो ये जो होगा 23 का डी बिल्कुल सही है, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या है, राज एंड ऋतिक विकम पेरेंट्स दे स्टार्टेड देयर ऑन शो बिजनेस, कॉम्बिनेशन है, एंड लगा दीजिए काम चलेगा, ठीक है, तो एंड कहाँ पे है, हाँ, चलिए 24 का डी हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राज एंड ऋतिक बिकम पेरेंट्स एंड स्टार्टेड देयर ऑन शो बिजनेस, ठीक है, शो बिजनेस, चलिए शो बिजनेस, है ना, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो ये स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का सही स्पेलिंग ये है, 25 का बी, SCRIPTURE होता है स्क्रिप्चर, ठीक है, चलिए 25 का बी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन रीड्स इंग्लिश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑफ एंड ऑन होगा, क्या होगा, ऑफ एंड ऑन, जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, 26 का ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्टिकल में हम बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री जहां नजर आ जाए, यहाँ देखिए तो सुपरलेटिव डिग्री है, बस द लगा दीजिए, है ना, चलिए तो ये हो जाएगा 27 का सी, बहुत अच्छा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है।
28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन बॉस देखिए क्वेश्चन टैक्स है, वी वांट वी लेट डैश। अब देखिए हमने क्या बताया था कि पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव करना है, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वांट है तो वांट का विल का जैसे वांट होता है, विल का जैसे वांट होता है तो वांट का विल होगा। अब यहाँ देखिए ये वांट है तो वांट का यहाँ देखिए विल भी हो जाएगा, है ना। तो 28 का क्या होगा, 28 का बी होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। देखिए इसमें प्रीपोजिशन बताए थे कि जब कोई लोकेशन का बोध हो, ठीक है, लोकेशन अगर बताए तो उसमें एट का यूज किया जाता है। जैसे अब डोर के पास खड़ा है तो एट लगेगा, तो 29 का क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, एक सेकंड। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यू कैन डैश हिम इवन नाउ, ठीक है, इवन नाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक का सही ये यू कैन चेक, ये ए वाला होगा, ठीक है। 30 का डी हो जाएगा, 30 का डी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स। कहता है कि मैं आश्चर्य हूं अगर वो प्लान चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे है, नजर आ रहा है यहाँ पे जी, क्या है, दे है, दे का दियर होगा, दे का दियर हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का बी होगा, 31 का बी होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल मतलब होता है बाधा या व्यवधान, ठीक है, इसका समानार्थी पूछ रहा है तो ऑब्स्टिकल हो जाएगा। 32 का सी होगा, 32 का सी होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन फिर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी देखते हैं। चलिए चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर मतलब प्रवेश होता है ना जी, तो उल्टा हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। तो क्या होगा, 33 का बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। देखिए ये 10 से क्वेश्चन है, लास्ट बताया थे, आलिया भट्ट वाला याद है ट्रिक, आलिया भट्ट एगो लास्ट दिया हो रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। तो सेकंड फॉर्म कहाँ, यहाँ है देखिए, 34 का डी हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, द काउंसिल, एक सेकंड, चलिए द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, डिसीजन क्या है, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। चलिए काउंसिल ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, सिंगुलर होता है, काउंसिल ऐसे होते हैं उसमें मतलब प्लूरल, बट ये ट्रीट करता है सिंगुलर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है तो हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा। द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन, 35 का सी होगा। चलिए चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द साइड इज पैरेलल डैश दैट। तो इसका प्रीपोजिशन चुनना है, तो ये ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई कांट, क्या है, कहता है कि आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ। देखिए ये नंबर है, नंबर में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, नो आर्टिकल। 37 का ये होगा भाई, 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नो आर्टिकल। चलिए आर्टिकल से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछ दिया, प्रीपोजिशन से भी 2 क्वेश्चन अभी देखने को मिला है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीज रूड बिहेवियर, मतलब उसके मतलब रूड बिहेवियर का मतलब होता है मतलब गंदे विचार, है ना, मतलब मूर्ख वाला विचार होता है। विल मेक हिम लाइक द डस्ट वन डे, मतलब उसको मिट्टी में मिला देंगे, है ना, तो गेट किल, उसको मार देंगे। 38 का बी होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब बीमारी में, बीमारी को ठीक करने के लिए क्या, अमृत, मतलब हो जाएगा, अमृत का यूज किया जाता है ना, किसी भी बीमारी का ठीक कीजिए, वह एक अमृत के समान काम कर जाता है अगर वो ठीक हो जाए तो, ठीक है।
चलिए 39 का सी होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, वी डैश फॉरगोट टू द चिकन आउट द फ्रीजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मस्ट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट द फ्रिज, हैव नोट, हैज टू, ठीक है। तो वी मस्ट नोट होगा, ठीक है, वी मस्ट नोट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट द फ्रीजर, ठीक है। 40 का डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गॉड हेल्प दोज हु डज देमसेल्फ। भगवान जो है उन लोगों की मदद करते हैं ना, तो हु, अब यहाँ पे देखिए दोज है, बहुत सारे हैं ना, तो प्लूरल होगा, तो ये हो जाएगा 41 का डी, हेल्प होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन माई बेडरूम देयर्स अ बेड वार्डोर्ब, क्या लिखा है, वार्डोर्ब है ना, मतलब मेरे रूम में, मेरे बेडरूम में एक बेड के साथ एक अलमीरा भी है ना, तो एंड होगा, क्या होगा, एंड होगा। 42 का सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। अब देखिए इसमें आपको चुनने के लिए कह रहा है एडजेक्टिव, तो जो नाउन के पहले होता है वह एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेबी नाउन है, नाउन के पहले क्राइंग है, तो यहाँ पे क्राइंग हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको चॉकलेट मार दिए हैं, है ना, चॉकलेट नहीं होगा, 43 का सी होगा, क्राइंग, ठीक है। चॉकलेट तो खुद एक नाउन है। अब कहिएगा कि सर क्राइंग भी तो वर्ब है, तो जो नाउन को डिटेल्स बताता है वह एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट। इसका हो जाएगा सीधा सा आंसर है, इसका सर्टी में बदलिए, हाउ कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, ठीक है। 44 का ए। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, इशिता, साफ नहीं दिखाई दे रहा, इशिता विल डैश हर नाउ ड्रेस टुडे, मतलब इशिता आज एक नई ड्रेस पहनने वाली है, तो पुट ऑन होगा, ठीक है, पुट ऑन होगा। इशिता विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस टुडे, जो इशिता नई ड्रेस ली है वह आज पहनने वाली है। 45 का बी। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिस इज मैड इन डैश यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इसमें आर्टिकल हमने बताया था कि कुछ देश के नाम के पहले आर्टिकल लगाया जाता है, जैसे जो धनी मनी देश हो, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, तो ये सब के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो 46 का सी, यानी आर्टिकल से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, मतलब 3 क्वेश्चन आर्टिकल से, वाह क्या बात है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए 47 का क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 48 कहता है कि द वाइंड डैश हैवली स्टडी। देखिए यह तो ट्रिक से बताया है, देखिए यस्टरडे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, तो यस्टरडे में V2 लगेगा। V2 कौन है, ब्लो, ब्लोन, हैड, ब्लो नहीं, वाज, ब्लो नहीं, V2 तो कोई है नहीं, तो पास्ट का ट्रीट कर रहा है कौन, वाज, तो 48 का डी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बस एक ही साफ अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब जो सही हो, यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है। तो 49 का है, बाकी समय देखिए ना, यू नोट स्मोक गलत, यू स्मोक नोट, यू नोट स्मोक मतलब गलत है, 49 का है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे अंकल मेरे लिए क्या इंस्पिरेशन है, मतलब सोर्स है, एक स्रोत है, तो हैज बीन होगा ना, क्या होगा, हैज बीन होगा, ठीक है।
50 का डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द केस वाज पुट डैश द जज। जज के सामने जो है केस की फाइल जो है रखा जाता है, मतलब जज के सामने, ठीक है। तो सामने यहाँ पे बिफोर होगा, ठीक है, मतलब जज के पहले ना हम रखते हैं जी, तो यहाँ पे बिफोर होगा। चलिए 51 का सी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माय ब्रदर, क्या कह रहा है कि माय ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, ठीक है, मेरे भाई, ठीक है, मेरे भाई और पार्क में मतलब गए हैं, ठीक है। तो माय ब्रदर एंड, यहाँ पे देखिए माय ब्रदर है, सब्जेक्ट होगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो 52 का ए बिल्कुल सही है। चलिए सॉरी 55 था, 1 मिनट, यहाँ 52 था जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है, आप मिलाते चलिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट का इंटोनिम जो है अलाउ हो जाएगा, मतलब प्रोहिबिट मतलब होगा मतलब इसको क्या बोलते हैं, अलाउ मतलब उसको आज्ञा देना, और प्रोहिबिट का मतलब आज्ञा नहीं देना, ठीक है। तो अलाउ हो जाएगा, 56 का ए होगा, ठीक है। निषेध होता है प्रोहिबिट मतलब। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माय नीस ड्रॉप्ड डैश बोतल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मेरी जो भतीजी है ना ग्राउंड में जो है क्या कर रही है, ड्रॉप्ड मतलब, तो माय नीस लड़की है तो हर होगा, सी का हर होता है, 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश योर फादर गोट अ नीस सॉरी नाइस कार, योर फादर गोट अ नाइस कार, ठीक है। तो योर फादर हैव, एम होगा नहीं, हैज, हैव हो जाएगा, ठीक है। तो 58 का हैव योर फादर गोट अ नाइस कार, 58 का ये सही है। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट ओड वन आउट। इनमें से जो सबसे अलग है ना वो आउट कर दीजिए। ब्लाइंड माने अंधा होता है, डीफ डम माने गूंगा, डीप माने बहरा, अब तीनों तो एक ही है। इडियट माने मूर्ख, ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है भाई, तो 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का था व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अस्क्यारी होगा, 60 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया समाप्त, ठीक है। अब आइए बुक में मजा आने वाला है, ठीक है। देखते हैं किस तरह से बुक में क्वेश्चन किया गया है। अच्छा कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पीछे से 52 के बाद 56 आ गया था, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, ये आपके लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है, ठीक है। तो दैट ड्रेस, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड यू, क्या होगा, हो जाएगा डिड यू हैव, डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, तो 53 का डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नारेशन पूछ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट चूज द करेक्ट डायरेक्ट नारेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नारेशन चुनना है। तो देखिए सैड दैट है, ही माइट है, तो ही सैड आई मे बाई अ पेन, बिल्कुल सही है ना। सैड दैट है तो सैड ही खोजना है, तीनों में तो सैड है नहीं, तो 54 का ये हो जाएगा, मतलब ट्रिक से बन जाएगा ये। 54 का ये सैड है तो सैड खोजिए, बाकी में तो सैड है ही नहीं। चलिए 54 का ये हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो करेक्ट सेंटेंस इसका हो जाएगा इज सी पार्टिसिपेट इन द, क्या है, कंपटीशन, मतलब साफ पता नहीं चल रहा है। डू सी, ठीक है, डिड सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी के साथ तो डू होगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और डीड है तो भी1 लगेगा, तो यहाँ पे सही है। 55 का सी हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलिए हो गया।
अब देखिए बुक का क्वेश्चन है 66 से शुरू हुआ है, 61 आएगा, आप मिलाते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 years later the Negro is still dash in the corners of American society। जानते हैं, आई हैव अ ड्रीम में का क्वेश्चन है जी। कहता है ना कि आज 100 साल बाद भी निग्रो जो है वहीं के वहीं एक कोना में पड़ा हुआ है। लिंग्विस्टिक है ना, 66 का सी, 66 का सी, ठीक है। बहुत डीपली से क्वेश्चन उठाया है, समझ रहे हैं। चलिए 56 का सी। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉजेस, ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम। 67 का बी। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन डन थिंग्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है कहते हैं ना कि लाइफ इज सर्टेन, मतलब एक न एक दिन तो मरना ही है ना, याद होगा कविता। तो ये लाइफ इज सर्टेन हो जाएगा। चलिए 68 का बी। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर। देखिए कमला दास 2 लिटरेचर में मतलब महारत हासिल किए थे, एक तो इंग्लिश है ही, दूसरा तमिल, चूंकि वो तमिल नहीं, सॉरी तमिल नहीं होगा भाई, तमिल ये स्टूडेंट्स गलत मार दिया है, वो मलयालम थे ना, मलयालम थे, तो मलयालम और लिटरेचर होगा ना। उनका बचपन का नाम माधवी था जी, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मलयालम होगा भाई, तमिल नहीं होगा, मलयालम और इंग्लिश होगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड। मतलब ये देखिए आर्ट्स वाला भी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब आग, फायर जो है मृतक को भूल जाता है जलाने के लिए, नहीं ये फायर हिम का क्वेश्चन है। 79 का सी, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं ना, उनको मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा भाई, तब क्लियर होगा। समझ रहे हैं कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सब बुक से ही है, जो अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 70 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आया, कहता है कि द लर्न कंसील्ड द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। ये सोल्जर में से है, हिडन हो जाएगा आपका, 61 का ये होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। ये देखिए ये भी आर्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था जी। तो मैकाविटी क्या है, नेपोलियन जैसा क्राइम करता है नहीं। चलिए तो 62 का बी होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु कंपोज द पोएम फायर हिम, है ना, मतलब जब बिहार में दारू बंद हुआ था तो दारू वाला क्या हो गया था, फायर हो गया था, केकेएन दारू वाला हो जाएगा। 63 का ये। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। कहते हैं ना ये स्नैक चैप्टर में कह नहीं, उसमें बताया गया था, उसमें सिसिली, इटली में एक शहर पड़ता है सिसिली, उसमें जो ब्लैक स्नेक होते हैं वह इनोसेंट होते हैं, बट जो जो मतलब गोल्डन कलर का सांप होता है ना वो वेनमस होता है, मतलब खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए 64 का भी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन, हाँ 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। नानू काका बोलने से पहले क्या, मतलब जब नानू काका गए थे नरेटर के घर जा रहे थे तो मतलब कार में बोलने से पहले क्या एक मतलब स्नफ निकालते हैं, खैनी निकालते हैं और बनाते हैं, तो स्नफ हो जाएगा ना। चलिए 65 का क्या हो जाएगा, 65 का तो सी होगा, बिल्कुल सही है, इसमें गलत कोई काट दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ठीक है। मतलब जैसे स्टूडेंट भेजा है वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करके मतलब बना करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल, मतलब जो वकालत का काम, तो ये वकालत का काम मार्टिन लूथर किंग, है ना, यही तो थे जो निग्रो के प्रति मतलब स्नेह दिए थे ना, जो स्लैब्स थे ये सब काले लोग। 76 चौसर, ये देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन, चौसर एंड लिंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द पीरियड, ये मिडिल इंग्लिश का है जी, है ना, जेफरी चौसर और लिंगलैंड मिडिल इंग्लिश का। 77 का भी, हु रोट मैक फ्लैक्नो, तो ये आपका हो जाएगा, किसने लिखा था, तो ये लिखे थे ये जॉन ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन, और 78 का एक होगा, सॉरी 78 का ए हो जाएगा, जॉन ड्राइडेन लिखे थे, फ्लैक्नो और ये मैक फ्लैक्नो, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नो एज, ब्रिटिश इंग्लिश आया, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नो एज, तो आया तो हम लोग जानते हैं, नोन एज जो हम लोग जानते हैं, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, 79 का डी होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यून्स इंग्लिश, ठीक है, 80 का ए होगा क्यून्स इंग्लिश, ठीक है। चलिए हाँ, अब आया 71 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ पोएम, देखिए सोल्जर क्या है, पैट्रियोटिक पोएम है, मतलब देशभक्ति पोएम है, और वार पोएम भी है, मतलब युद्ध वाला पोएम है, तो वार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 71 का भी हो जाएगा। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को हम लोग क्या कहते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, मैकाविटी को हम लोग क्या कहते हैं, हिडन पॉ, छुपा रुस्तम कहते हैं ना, वो अपने पंजों को छुपा करके चलता है, तो 72 का ये हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ, देखिए मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, वर्शिप ऑफ मटेरियल है जी, हम लोग सब भौतिकवाद हो गए, भौतिक मतलब वस्तुओं पर निर्भर है, डिपेंडेड है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्लियर द डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहले थे वो क्या थे, बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा प्रदान किए थे, तो 74 का ये हो जाएगा। बहुत ये सब तो क्वेश्चन आसान आसान है, पढ़ने वाले के लिए टेंशन नहीं है, जो बुक पढ़ा होगा उसके लिए टेंशन नहीं होगा, कुछ थोड़ा मनी क्वेश्चन मतलब डीपली दिया है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश वाज कमिंग ऑन द नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स फैमिली के घर कौन आया था, अभी इसके पहले जिक्र किए थे, नानू काका आए थे ना किनसे मिलने, कल्याण मंत्री से मिलने, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे नरेटर फैमिलीज के घर, 75 का डी होगा। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन तो शायद पता नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, चलिए, एंड व्हाट आई यूज्यूम यू शैल आई यूज्यूम कहाँ से है जी, यू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब ये सब तो पढ़ते पढ़ते मतलब है ना, चलिए 81 का ये होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, तो इसका हो जाएगा 82 का होगा बी, डेथ होगा, ठीक है, डेथ होगा। 83 किंग्स लेयर इज अ, किंग्स लेयर एक ट्रेजेडी है, मतलब दुखद है, ठीक है, दुखद है, 83 का भी होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इज द लास्ट फ्यू, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पीच रिपीट चेंज, तो 20वीं सदी हो जाएगा इसका आंसर, एक सेकेंड, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज ही सीन रिपीट चेंज, हाँ ठीक है, 20वीं सदी में चेंज हुआ है, 84 का डी। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी वेन ही वाज, देखिए वेंजी के माता पिता प्लान करते हैं कि जब हमारा बच्चा 21 साल का हो जाएगा ना, तो मैं उसे जो मैं जमा कर रहा हूँ पैसा, वो उसको मैं पासबुक टेक हिम उसे दे दूंगा, तो 85 का भी हो जाएगा। 21 साल का हो जाता है तब ना उसे पासबुक दिया जाता है, एक मतलब क्या रखा जाता है, समारोह रखा जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए, 21 तक देख लिए, सॉरी 85 तक देख लिए, कोई बात नहीं।
90 नंबर क्वेश्चन, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर की अगर बात किया जाए ना नेटिव स्पीकर का तो चाइनीज में होगा। 90 का बी, 90 का बी होगा। बहुत सारे इंग्लिश में इसमें ठोक के आए हैं, उनका गलत है। 91 नंबर क्वेश्चन, इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं इंग्लिश? इज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड, इंग्लिश होगा ना भाई। चलिए 91 का डी। 92 मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ था? देखिए ओल्ड इंग्लिश 449, 449 से 1050 है ना, 449 से 1066। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500, तो मॉडर्न शुरू हुआ कहाँ? 1500 से। 92 का सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर? 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, बोलने वाले कौन है? तो खुद पोएट है ना जी, वाल्ट विटमैन है, द पोएट हिमसेल्फ। देखिए ऑप्शन में वाल्ट विटमैन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए नहीं दिया हुआ, घुमा के दिया है। अगर वाल्ट विटमैन देता होता स्टूडेंट समझ जाता कि अच्छा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन हो जाएगा, घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, तो पोएट ही होंगे। 93 का सी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर ऑर्डन पोएट्री वाजा। देखिए ऑर्डन जो लिखते थे ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, के राइटर है ऑर्डन। ये जो लिखते थे सीरियस गेम लिखते थे, ठीक है। 94 का सी हो जाएगा। 95 किड्स वाजा, किड्स तो रोमांटिक पोएट थे, जॉन किड्स रोमांटिक पोएट थे ना। चलिए और टू अटम का ये राइटर है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू पर्ल्स एसबर्ग व्हाट लेसन हैज इंडिया टू क्या टीच दैट वर्ल्ड। ये इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का ये क्वेश्चन है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू पर्ल्स एसबर्ग व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच दैट वर्ल्ड, क्या है? तो इस लेसन में जो है बताया गया है नॉन वायलेंस के बारे में, ठीक है। आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस हो जाएगा 86 का डी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर स्टेफन चोबोकोफ इज, स्टेफन चोबोकोफ क्या है? अ मैरिज प्रपोजल। ये एक लैंड ओनर थे, एक जमींदार थे, मालिक थे, है ना। 87 का बी। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इवेन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज। अब देखिए ये क्वेश्चन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है, तो ये हो जाएगा इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। 88 का ये हो जाएगा, ठीक है। 89 का क्वेश्चन कहता है कि हु रोड द कैंटरबरी कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स के राइटर चौसर हैं, ठीक है, चौसर जी, जेफरी चौसर, कैंटरबरी टेल्स 89 का। देखिए कहता है कि वाल्टर डेलामेर बिलोंग टू द सेंचुरी। वाल्टर डेलामेर किस सेंचुरी से, कितवीं सदी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। 96 का भी। फिर है 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मैड लाइफ मच प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से डोमेस्टिक हो जाएगा ना, जब जानवर को पोसने लगे तो उनका लाइफ हो गया जो मतलब खुशहाल होने लगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन डे सेबी फाउंड अ पेकुलर गॉड एट शॉप विच कॉस्टेड हिम। देखिए सेबी एक जब जा रहा था गली में तो एक बुढ़िया जो बेच रहा था कद्दू, वो कितना सेन में खरीदा था? 10 सेन में खरीदा था, 10 सेन में, ठीक है। SACN होगा, सेन होगा, CENTS दिया हुआ है, सेंट्स दिया हुआ नहीं, 10 सेन। चलिए 98 का भी। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेशंस ऑफ अ जॉयफुल। ये अचाइल्ड इज बोर्न का क्वेश्चन कहता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशी का माहौल अवसर किस में होता है? पूरे परिवार में होता है भाई, खुशी का माहौल जब एक बच्चा का जन्म होता है तो द होल फैमिली, ठीक है। 99 का डी हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कहता है कि नो वाइडली circulated newspaper dare support a public policy due to
विजिटेड इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। ये हाउ फ्री द प्रेस में का क्वेश्चन यहाँ पे एडवर्टाइजर्स होगा, एडवर्टाइजर्स होगा। 100 का डी। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल 100% आपका करेक्ट आंसर दिया है। हाँ, भले ही क्वेश्चन आगे पीछे थे, जैसे स्टूडेंट भेजा है, कुछ क्वेश्चन धुंधला था, फिर भी मैंने उसे कोशिश किया है बताने की, ठीक है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा मुझसे, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।